आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रच्छी कोलाइड क्या होता है तथा यह जल विरोधी सॉल का रक्षण किस प्रकार करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो रच्छी कोलाइड क्या होते हैं दोस्तों? जो द्रव विरोधी जो सॉल होते हैं, द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं, ठीक है, इनको इनको दोस्तों क्या करते हैं, वो इनको स्कंदन से इनके स्कंदन होने से इनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार के कोलाइड क्या कहलाते हैं? रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो रक्षी कोलाइड क्या होते हैं दोस्तों? रक्षी कोलाइड वे कोलाइड हैं, रक्षी कोलाइड रक्षी कोलाइड वे कोलाइड हैं, वे कोलाइड हैं जो क्या करते हैं दोस्तों? जो कि विद्युत अपघट्य को मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की स्कंदन से रक्षा करते हैं। मतलब जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनको स्कंदित नहीं होने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और जो रक्षी कोलाइड होते हैं ये सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? द्रव स्नेही कोलाइड जो कण हैं इनको ही हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये और यही क्या करते हैं, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं यही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को स्कंदन नहीं होने देते, उनको स्कंदन से उनकी रक्षा करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कोई गोल्ड सॉल है, ले लिया हमने। गोल्ड सॉल एक दोस्तों द्रव विरोधी सॉल है। अब इसमें क्या करा हमने? जिलेटिन सॉल मिला दिया। जिलेटिन सॉल मिलाया मतलब जिलेटिन जो होता है वो द्रव स्नेही सॉल होता है, इसको मिला दिया। अब इसको मिलाने पर हमने एक विद्युत अपघट्य मिलाया और देखा कि जो द्रव विरोधी सॉल है गोल्ड सॉल ये स्कंदित होता है अथवा नहीं। तो विद्युत अपघट्य क्या मिलाया दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य मिलाया, परंतु दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमने जिलेटिन सॉल जो कि द्रव स्नेही सॉल है और एक रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी उपस्थिति की वजह से ही हमारा जो द्रव विरोधी सॉल है अर्थात गोल्ड सॉल, इसका स्कंदन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जिलेटिन सॉल है इसने क्या करा? गोल्ड सॉल को स्कंदित होने से उसकी रक्षा की। ठीक है, अर्थात जो जिलेटिन सॉल है यहाँ पे एक रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। अब दोस्तों इसकी यहाँ पे क्रियाविधि समझ लेते हैं किस प्रकार से रक्षी कोलाइड कार्य करते हैं। तो जैसे कोई भी द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड है, हमने क्या करा? उसमें रक्षी कोलाइड मिलाया। तो रक्षी कोलाइड जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? ये जो रक्षी कोलाइड हैं जो कि द्रव स्नेही कोलाइड भी कहा जाता है इन्हें, द्रव स्नेही सॉल, ये क्या करेंगे? द्रव विरोधी जो सॉल है, ठीक है, उसके ऊपर जाकर के अधिशोषित हो जाएंगे। अधिशोषित होने के पश्चात दोस्तों एक परत बना लेंगे उसके चारों ओर। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, एक परत बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? द्रव विरोधी सॉल में हमने द्रव स्नेही सॉल अर्थात रक्षी कोलाइड को मिलाया, तो रक्षी कोलाइड क्या हुए? जो द्रव विरोधी सॉल है उसके कणों के ऊपर आकर के इस प्रकार से अधिशोषित हो गए। अब दोस्तों अगर हम इस विलयन में, ये जो कोलाइडी विलयन है द्रव विरोधी और द्रव स्नेही का, इसमें क्या करेंगे? अब दोस्तों हम जब कोई विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य के कण दोस्तों यहाँ पे जो द्रव विरोधी सॉल है उसके संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो द्रव विरोधी सॉल है इसका स्कंदन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे जो रक्षी कोलाइड होते हैं इनकी क्रिया विधि है। रक्षी कोलाइड ने क्या करा? जो द्रव विरोधी सॉल है उसको उसकी सतह पे आके ये अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारा विद्युत अपघट्य है वह ये जो द्रव विरोधी सॉल है इनके संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण जो द्रव विरोधी सॉल होते हैं इनका स्कंदन नहीं होता है और ये स्कंदित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।